चाहे किसी की भी सरकार हो, जब इस तरह की बात आएगी तो दोनों मिलकर हमसे घोटाला करने का काम करेंगे। जो केस या फिर जो भी अभी जायसवाल पे आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को ये बात ध्यान रखनी थी जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले एक बार फिर से जन सुराज ने बड़ा बम फोड़ा है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले जन सुराज के नेताओं ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और एक बार फिर से निशाने पर थे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। देखिए, आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का जिक्र हुआ है और बाकायदा इन नेताओं ने दिलीप जायसवाल से इस्तीफे की मांग कर दी है, खुला चैलेंज दे दिया है, साफ साफ कहा है कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो फिर आप हम पर मानहानि का केस कीजिए, एफआईआर कीजिए। तो क्या कुछ कह रहे हैं बमकते हुए जनसुराज के नेता, सबसे पहले आप उन लोगों को सुनिए। आप लोगों ने देखा है लगातार दिलीप जायसवाल जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनके द्वारा जो मेडिकल कॉलेज में किस तरह से वो सफर किए, हेल्पर से लेकर क्लर्क और क्लर्क से लेकर पूरा मैनेजमेंट के पूरे फैमिली को एडजस्टमेंट करके और आज उस मेडिकल कॉलेज का मालिक बन गए। उसमें कई हत्याएं भी हुई और उसकी जांच भी हुई। जांच करण में क्लीन चिट भी मिला और क्लीन चिट का आप ये कह सकते हैं कि वह जो अनुसंधान करता जो वहां के पदाधिकारी थे उनके परिजनों को भी मेडिकल में पास कराया गया। कई ऐसे पेरिस में 50 नेताओं का लिस्ट है जिनके परिजनों परिवार के लोगों ने वहां मेडिकल का बेनिफिट लिया है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रिय नेता जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट तौर पर बताने का काम किए हैं कि जो उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय राबड़ी देवी, उनका नाम मोरा भाई के तौर पर ऐसे की जाने जाते। तो यह स्पष्ट करके कहा था कि राजद हो या भाजपा हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जब इस तरह की बात आएगी तो दोनों मिलकर हमसे घोटाला करने का काम करेंगे। इस तरह का जो है कि अनिवार्य रूप से एडजस्टमेंट करने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी मुद्दा है। और जैसा कि आपने देखा है कि हमारे नेता ने कहा कि इस मुद्दा को इस जिस तरह से वहां हत्या हुई है, जिस तरह से उसका गलत तरीके से अनुसंधान हुआ है, उस परिवार को न्याय नहीं मिला है, उस मुद्दा को भी हम आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जितनी लड़ाई होगी जनता का जो है कि यह राज बनेगा, लड़ेंगे और इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। उस पर विशेष तौर पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। हमारे बीच में सुनाली है क्योंकि जो सुराज के प्रवक्ता है, सुनाली एक बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमारे विचार को आम जनता तक पहुँचाने के लिए। अभी अमित जी ने बहुत अच्छा परिचय दिया है जायसवाल जी का, और उसमें बस एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी जो बिहार की जनता को दोबारा याद रखना जरूरी है कि 2024 में जब जायसवाल मंत्री थे तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि राजस्व और भू सुधार जो हमारा विभाग है बिना पैसों के काम नहीं करता। तो एक पद पर बैठ के जब आप ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को देते हैं, तो सबसे पहले वो आपके विचार को दिखाते हैं। दूसरी बात कि आपको जनता किस छवि में देगी इसलिए आपने अपना परिचय दिया है। तो कहीं ना कहीं जो एक सर्वोच्च पद है, मंत्री का पद है जहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि भ्रष्टाचार का खुले आम समर्थन करता है, तो आप सोच सकते बिहार की हालत क्या है। दूसरी बात, जो केस या फिर जो भी अभी जायसवाल पे आरोप लग रहे हैं, इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करता है कि
बिहार में जो महाजन राज की बात कर रहे हैं वो उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर एक आरोपी जिसपे इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं वो अभी भी अपने पद पर बैठा है और उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है, और ये देखने की जनरल राज में सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी चीज ये है कि हमने एक केस का विवरण दिया, लेकिन इसका प्रभाव समाज के कितने दूर तक पड़ता है जिस तरह यहाँ तक सोच पहुंच ही नहीं पा रही, इसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे। जब एक मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है और वो भी उस क्षेत्र में जहाँ पे सीमांचल क्षेत्र में एकमात्र मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती है, तो वहाँ की शिक्षा का स्तर आप सोचिए क्या होगा, वहाँ के इलाज का स्तर क्या होगा, और वहाँ की जनता जो वहाँ सिर्फ उस हॉस्पिटल के पास जाने के पास ऑप्शन है उनके लिए क्या हालत होगी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो ये अस्पताल है अभी रेफरल सेंटर बन के रह गया है, जो कि सिलिकोन टेस्ट को रेफर करते हैं या पटना रेफर करते हैं। दूसरी चीज ये कि जो ये ट्रस्ट है उसका इस्तेमाल प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे किया जा रहा है। जो कॉलेज है उसे पर्सनल संपत्ति समझी जा रही है। टोटल जो भी सीट्स है मेडिकल कॉलेज के बच्चों के लिए उसे बेचा जा रहा है। जो मेधावी छात्र जिन्हें ट्रस्ट के पैसों का लाभ मिलना चाहिए उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, फीस में कोई रिबेट नहीं मिल रहा, स्कॉलरशिप की प्रोविजंस की उसको खत्म किया जा रहा है और इन्हें फीस देके जा रहे हैं जो कि आगे जाके बिल्कुल ही अनस्किल्ड डॉक्टर बनेंगे जिसका समाज में प्रभाव बहुत ही बुरा करने वाला है। तो यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं हुई है, ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसे हम उठाना चाह रहे हैं और इसका परिणाम बहुत दूर तक जाने वाला है। आपके बच्चों पे और आने वाली कई जनरेशन पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इस आपके माध्यम से इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इससे मुद्दा बना के हमें केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए ताकि इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं पूरे समाज की बात है। धन्यवाद। दिलीप जायसवाल जी का सवाल नहीं, सवाल पूरी भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वो व्यक्ति है जिसने ये प्रकार हत्या करके हो, चाहे डरा धमका करके हो या झूठे मुकदमों में फंसा करके हो, क्योंकि ये तीनों आरोप उन पर है। हत्या का भी आरोप है, झूठे मुकदमे में फंसाने का भी आरोप है और अल्पसंख्यकों यानी सिखों को डरा धमका करके बनाने का भी आरोप है। ये तीनों हरकतें अपना करके जो व्यक्ति किसी कॉलेज पर कब्जा जमाता है उसको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को ये बात पता नहीं होगी जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके बिहार को एक ऐसे बदनाम और आपराधिक प्रवृत्ति नेता के हाथ में सौंप दिया है जिनका काम बिहार की जनता को, बिहार के अल्पसंख्यकों को डरा धमका करके अपना निजी हिस्सा होना। और सिर्फ दिलीप जायसवाल ही नहीं, भाजपा में जीवेश मिश्रा भी मंत्री है और उन पर राजस्थान की कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, चार्जशीट फाइल हुआ है नकली दवा सप्लाई करने का। हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे में भी दवा घोटाला का आरोप लगता रहा है। यहाँ जिन कंपनियों के द्वारा दवा सप्लाई होती है उनके खराब क्वालिटी में दवा दी जाती है, खराब क्वालिटी के रिप्लेसमेंट दिए जाते हैं, उन पर भी आरोप है। भाजपा पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्ट नेताओं को प्रश्रय देती है, उन्हीं को आगे बढ़ाती है। सिर्फ दिलीप जायसवाल एकमात्र नेता नहीं है, दिलीप जायसवाल तो एक छवि है जो आज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बैठे हुए हैं। हकीकत क्या है कि पूरी बिहार भाजपा ऐसे ही भ्रष्ट नेताओं की गिरफ्त में है और भ्रष्ट नेताओं के हाथ में आज भाजपा ही नहीं पूरा बिहार है। इसी गिरफ्त से निकालने की लड़ाई इंसान लड़ रहा है, प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। हमारा साफ कहना है दिलीप जायसवाल इस्तीफा क्यों देंगे, दिलीप जायसवाल को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इन पर जितने भी आरोप लगे हैं उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई की जांच होगी? जो सत्ताधारी दल के नेता हैं जिन पर हत्या और मेडिकल कॉलेज पर जाने का आरोप लगा है उनकी क्यों नहीं जांच होगी? उनकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है इसका साफ संदेश जाएगा कि भाजपा और एनडीए सरकार ईडी सीबीआई जैसे सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग केवल विपक्ष को डराने धमकाने के लिए करती है। अगर उनमें है हिम्मत तो जांच कराएं अपने नेताओं की,
जांच कर रहे हैं दिनेश मिश्रा की, जांच कर रहे हैं नील जायसवाल की, जांच कर रहे हैं मंगल पांडे की। आखिर ये इतने भ्रष्ट नेता बिहार के सरकार के कुछ पदों पर कैसे बैठे हुए हैं? क्यों इनको भाजपा ने बैठा के रखा है? हम यही मांग करते हैं इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से भी और भाजपा के अध्यक्ष पद से भी, साथ ही साथ इन पर विधिवत कानूनी कार्रवाई हो। जितने भी आरोप लगे हैं उसके एसआईटी गठित करके सीबीआई या ईडी या और भी जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जांच होनी चाहिए। अगर बिना तथ्य के हम आरोप लगाते हैं तो दिलीप जायसवाल जी तो गवर्नमेंट थाना जाते हैं केस करने के लिए, साइबर थाना जा रहे थे, अभी क्यों नहीं जा रहे थाने? अगर हमारे पास तथ्य नहीं है, हमारे नेताओं के पास तथ्य नहीं है, क्यों नहीं मानहानि का मुकदमा ठोक दे रहे हैं? क्यों नहीं जाकर किसी थाने में एफआईआर लिखा रहे हैं? वो डरे हुए हैं और डर के मारे इस तरह की बातें बोल रही हैं। उनको पूरा पता है हमारे पास तथ्य भी है, सबूत भी है, गवाह भी है। जिन सरदार जी को हटा करके यहाँ पे उन्होंने कॉलेज पर कब्जा जमाया है, उनके बेटे बेटी भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने भी अपनी बात को खुल करके कहा है। जिस हत्या का आरोप है उस हत्या के आरोप को बड़ी करने वाले एसपी साहब के परिवार के लोग उसी मेडिकल कॉलेज से ये करते हैं, एमबीबीएस करते हैं और वो भी मैनेजमेंट को डालते हैं। ये हमारे पास तथ्य है, हम और भी तथ्य आने वाले समय में वहां रखेंगे। जो वहां पे आयुष्मान कार्ड का घोटाला हो रहा है उसे उजागर करेंगे और वहां के मैनेजमेंट को भी इस पर किन नेताओं के बेटे बेटों बहन भाइयों को एमबीबीएस कराया गया है उसको रखेंगे। है हिम्मत भाजपा के नेताओं में नील जायसवाल में वो करे एफआईआर, करे मानहानि का मुकदमा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हमने बकायदा कहा है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को साबित करेंगे कि हम निर्दोष हैं, हमारे ऊपर केवल अलग-अलग जो है साबित करके लगाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों का जवाब दिया जा रहा है। निर्दोष को कोर्ट साबित करेगी, निर्दोष को जांच एजेंसी साबित करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वो निर्दोष साबित हो जाएंगे। जांच कमेटी गठित हो, एसआईटी गठित हो और एसआईटी रिपोर्ट दे कि जितने आरोप हैं उनकी सत्यता क्या है। इन्होंने मेडिकल कॉलेज पर जबरन कब्जा जमाया है या नहीं, जो हत्या की आरोप पर लगा था उनसे पीछे इनको कैसे मिला, मैनेजमेंट कोटा में इन्होंने किसके नेताओं के बेटों का एडमिशन कराया, उन्हें एमबीबीएस की डिग्री दिलाए और साथ ही साथ इनके मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में क्या आयुष्मान कार्ड का घोटाला हुआ है या नहीं है, इसकी जांच की तो उनकी सरकार है, हम तो विपक्ष में है। वो चाहे एक एसआईटी गठित करा दे और जांच करा ले, अगर वो निर्दोष है मुद्दा क्यों रहे हैं, जांच कमेटी क्यों नहीं गठित करा रहे हैं? वो एक सरकारी एजेंसी जांच से पीछे भाग रही है। हमने आरोप लगाया है, हमारे आरोप झूठे हैं, आप जांच एजेंसी बैठाइए, जांच करा लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को निर्दोष साबित कर देंगे। और कहां है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? 6 तारीख को उन्होंने कहा हम 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 दिन, आज 5 दिन हो गया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम तो कह रहे हैं भैया छोड़िए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम पर मुकदमा करवा दीजिए, जाके किसी थाने में इसके बाद एफआईआर करवा दीजिए, चले जाइए किसी थाने में करवाइए एफआईआर। पिछला वाला एफआईआर आपका हुआ नहीं, इस बार प्रयास करके देख लीजिए, किसी कोर्ट में जाकर के मानहानि का मुकदमा लिखवा दीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप दूर में बैठे हुए हैं अपने घर में, न कोई जवाब दे रहे हैं, न मीडिया के सामने आ रहे हैं। और तो पूरी भाजपा में कोई इनको बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा, ये भी आप गौर कीजिए। कोई भाजपा का बड़ा नेता प्रवक्ता इनके पक्ष में आके बयान नहीं दे रहा है। आखिर क्यों? सच्चाई ये है कि वो भी जानते हैं दिलीप जायसवाल ने गलत किया है और आज लोग गलती सबके सामने खुलके आज। तो सुना आपने कि जनसुराज के नेताओं ने क्या कुछ कहा है और निशाने पर कौन है, ये भी हमने आपको दिखाया है और सुनाया भी है। और आपने ये भी सुना है कि आगे आगे इन लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ अब आगे करने जा रहा है जनसुराज, इसका भी जिक्र हुआ है। आगे क्या करेंगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, इसका भी जिक्र हुआ है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।